पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ हैवानियत करके उसकी हत्या कर दी गई। उसका बलात्कार इतनी क्रूरता के साथ किया गया कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो सब कोई हैरान थे। इस हैवानियत भरी घटना का विरोध सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश से भी एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक मुस्लिम युवती ने अपनी सहेली को बंधक बनाकर अपने दोस्तों से उसका बलात्कार कराया और उसे 2 दिन तक किडनैप करके रखा गया। यह हैरान करने वाला मामला मध्य प्रदेश के शाजापुर से सामने आया है, जहां पर एक 19 वर्षीय युवती को उसकी ही मुस्लिम सहेली के द्वारा पहले तो अपने घर में बंधक बनाकर रखा गया और अपने पति और दोस्त के साथ मिलकर उसका बलात्कार कराया गया। एक तरफ जहां हिंदू युवती का बलात्कार हो रहा था, तो वहीं उसकी यह कथित सहेली कमरे के बाहर पहरा देती रही कि जब तक इसका बलात्कार ना हो जाए तब तक कोई उन्हें परेशान न करे। दरअसल पूरा मामला शाजापुर के किला रोड का है, जहां पर सोमवार देर रात 11:30 बजे एक मकान में देह व्यापार चलाए जाने की सूचना रहवासियों ने सामाजिक संगठनों को दी और साथ ही साथ पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दी। कार्यकर्ताओं और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मकान की तलाशी की मांग की। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो 2 आरक्षकों ने महिला से पूछताछ की तो वह विवाद करते हुए अभद्र व्यवहार करने लगी। इस पर पुलिस ने महिला पुलिस को बुलाया और कुछ महिला पुलिस कर्मियों ने मकान के अंदर जाकर देखा तो एक युवक छत पर बैठा हुआ नजर आया। उसने भागने की कोशिश की। पुलिस और कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो वह दूसरी छत पर कूद गया। हालांकि इस भीड़ ने इस युवक को पकड़ लिया और यहीं से शुरुआत होती है एक मासूम 19 वर्षीय युवती के साथ दरिंदगी की इस कहानी की। जब इस घटना के बाद यह आरोपी फरार हो गया, तब एक 19 वर्षीय युवती जो कि इस पूरी घटना में पीड़िता है, वह अपनी मां और भाई के साथ थाने पहुंची, जहां पर उसने एक FIR दर्ज कराई। इस FIR में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दानिश लाला एक शख्स है जिसे मैं काफी दिनों से जानती हूँ। वह अक्सर मेरे घर के सामने चक्कर लगाता रहता है। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो बात करने की कोशिश करता है। 10 अगस्त को भी सुबह करीब 10 बजे दानिश घर के बाहर आया। उसे मेरे पापा ने डांट कर भगा दिया। फिर मेरे से भी पूछताछ की और इसके बाद मेरे पिता ने मुझे काफी डांटा और इस डांट से नाराज होकर मैं अपनी सहेली किरण के घर चली गई। यहाँ किरण का पति जिसका नाम तौसिफ पठान और उसका देवर जिसका नाम निक्की बताया जा रहा है, ये पहले से ही मौजूद थे। यहाँ थोड़ी देर बाद दानिश भी आ गया। सुबह 11 बजे किरण और उसके पति तौसिफ पठान ने मुझे घर के पीछे वाले कमरे में बंद कर दिया और यहीं पर दानिश लाला आया और उसने मेरे साथ बलात्कार किया। जब तक किरण और जैकी पठान गेट पर खड़े रहे तब तक दानिश ने इस युवती के साथ दरिंदगी की। उसने जब अपनी सहेली किरण से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो जैकी पठान ने इस युवती को धमकाया कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर देंगे। मुझे 2 दिन तक कमरे में बंद रखा और सोमवार रात को मेरे परिवार को पता चला तो वे मुझे ढूंढते हुए किरण के घर पहुंचे। इस दौरान किरण पठान और उसके परिवार ने मेरे परिवारजनों पर पत्थर फेंके। इसके बाद भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर मां मुझे वहां से निकाल कर थाने ले गई, जिसके बाद मैं आज पुलिस के सामने यह सब शिकायत दर्ज करा रही हूँ। इस घटना के बाद तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी मचाया और इस हंगामे के दौरान जब पुलिस इस आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची तो इस आरोपी ने अपने परिवार के साथ मिलकर पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों पर FIR दर्ज की है। यही नहीं, इस मामले में सामाजिक संगठन के लोगों और स्थानीय रहवासियों ने यह बताया कि किरण पठान, उसका पति और उसका देवर जैकी पठान काफी लंबे समय से इस घर में अनैतिक कार्य कर रहा है। हर दिन युवक और युवतियों का आना जाना लगा रहता है। इस पूरे मामले में शाजापुर ASP TS बघेल ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की सहेली किरण पठान, तौसिफ पठान और निक्की पठान, दानिश लाला पर FIR दर्ज की है और इनमें से किरण पठान और जैकी पठान पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। दानिश और निक्की की तलाश की जा रही है। थाना कोतवाली के किला गेट पर एक घटना हुई है। इसमें पीड़ित बालिका के साथ लैंगिक अपराध की घटना 2 दिन पहले हुई थी, जिसकी घटना के संबंध में पीड़िता ने उनके आरोपीगण के परिजनों से बात करने गई
तो उसके साथ वाद विवाद किया, पत्थरबाजी की और झगड़ा किया है, जिसकी आज रिपोर्ट करने यहाँ पर थाना कोतवाली पर आए हैं। इस मामले में जब दैनिक भास्कर ने पीड़िता से बातचीत की तो पीड़िता ने कई हैरान करने वाले खुलासे किए। इस दौरान पीड़िता ने दैनिक भास्कर को बताया कि वह घर पर खाली बैठी थी और इस कारण वह सिलाई सीखने जाने लगी और यहीं पर उसकी मुलाकात किरण पठान से हुई, जिसके बाद मेरा किरण के घर आना जाना शुरू हुआ। कई बार घंटों में किरण के घर पर बिताया करती थी। इसी दौरान इंस्टाग्राम पर मेरी दोस्ती दानिश लाला से हुई। दानिश से चैट हुई तो उसने बताया कि वह शाजापुर के मुगलपुरा में रहता है। एक ही शहर का होने के कारण युवती की बातचीत दानिश लाला से शुरू हो गई और उसने एक दिन इस युवती के घर का पता पूछा और युवती ने बता दिया, जिसके बाद दानिश लाला इसके घर के चक्कर लगाने लगा और पीड़िता को परेशान करने लगा। ऐसे ही घटना वाली रात भी दानिश पठान जब मेरे घर के चक्कर लगा रहा था तब मेरे पापा ने मुझे डांटा और पिता की डांट से नाराज होकर मैं अपनी सहेली किरण पठान के घर चली गई और वहीं पर इस पूरी दुष्कर्म की घटना को किरण पठान ने अपने देवर, पति और दानिश लाला के साथ अंजाम दिया। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।